इनका एमएनए है ना लियारी से, पीटीआई का है ना, उसको बोलो उजैर के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे देगा। उसको कह दो, आपको पता चल जाएगा उजैर का साथी कौन है, आप उसको कह दें। मैं तो आपको खुली ऑफर कर रहा हूँ, ये कहीं मिलेंगे ना आपको एमएनए साहब, उससे बोलेंगे जरा उजैर में जो दहशतगर्दी की उससे बात करो। एमपी एमएनए बने हो भाई, कोई माई बाप कोई दादागिरी नहीं बन गए हो। इस शहर में एमक्यूएम से बड़ी बदमाश कोई नहीं आई हिस्ट्री में। हम उनसे नहीं दबे, हम उनसे नहीं झुके। उन्होंने मुझे अगवा भी किया, मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी हुई, मेरा सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या हमारी जबान बंद हो गई? हम उनके सामने भी बोलते रहे। तो आप उनसे बड़े दादागिरी और बदमाश नहीं हो, ये ज़हन में रखो। कैंप ऑफिस में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि तहरीक इंसाफ इस बात की वजाहत करे कि फिक्स इट इसकी ज़ेली तंजीम है और क्या इसका बानी ढक्कन चोर आलमगीर को उन्होंने ही इस शहर में सियासी फसादात के लिए इख्तियार दिया है। पीटीआई की क़यादत से सवाल करता हूँ, आप ये बताएं कि ये फिक्स इट आपकी ज़ेली तंजीम है कि क्या है? जब ये फिक्स इट पहले बनी, जब ये तमाशे इन्होंने शुरू किए तो ये कहते थे मैं तो खैर सियासी आदमी हूँ, मेरा तो किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो शहर के इशूज़ पे बात करता हूँ, मैं तो सिर्फ जो लोगों के प्रॉब्लम है उस पर बात करता हूँ। आज भी ये जब यहाँ आए थे तो फिक्स इट की आड़ में आए थे। अगर जब फिक्स इट एहतजाज कर रही है तो पीटीआई को क्यों तकलीफ हो रही है? पीटीआई के रहनुमा क्यों बात कर रहे हैं? फिर कहते हैं हम अपने में, भाई तुम्हारा एमएनए फिक्स इट में है तो फिक्स इट तुम्हारी है। वाज़ेह करें इस बात को कि ये फिक्स इट जो तमाशे करती है क्या ये पीटीआई करवाती है या वो खुद अपनी ज़ात में करता है? अगर अपनी ज़ात में करता है तो पीटीआई अपने आप को उससे दूर करे। इनका एमएनए है ना लियारी से, पीटीआई का है ना, उसको बोलो उजैर के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे देगा। उसको कह दो, आपको पता चल जाएगा उजैर का साथी कौन है, आप उसको कह दें। मैं तो आपको खुली ऑफर कर रहा हूँ, ये कहीं मिलेंगे ना आपको एमएनए साहब, उससे बोलेंगे जरा उजैर में जो दहशतगर्दी की उससे बात करो। आलमगीर खान ने एक साजिश के तहत इस शहर में सियासी फसादात फैलाने का बीड़ा उठाया हुआ है। मेरे दफ्तर पर हमला और पीपल्स पार्टी के 8 कारकुनों को जख्मी करने का मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज कराया जाएगा। हमारा कोई कारकुन मुसल्लह नहीं था और ना ही उनके पास कोई डंडा था। 8 टोटल कारकुन हमारे जख्मी हैं। ये देखिए, ये इसको निशान है, ये इसको लाठी का निशान है, और वो जिसके टांके लगे ये इसको ये लाठी का निशान है। स्टिचेस किस तरह की है? तुम्हारी को दिखाओ जख्म। नहीं जख्म नहीं खोलो, जख्म नहीं। एक इसको ये लगा हुआ है, इसको ये स्टिचेस लगी हुई। एक ये पीछे, एक ये ठीक है, उसको ले जाओ। 8 हमारे लोग अरेस्ट हैं, जिसमें अकबर खान है, सैयद नवाज खान है, ताहिर है, शकील है, सरफराज, जावेद खान, इस्माइल मेमन और नोमान खान। और ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, किसी के पास कोई वेपन नहीं था, किसी के पास कोई डंडा नहीं था। ये झंडे जरूर हाथ में थे, अब झंडे में डंडा भी होता है, अगर उसको मैं कहूँ कि वो था तो वो जरूर था। माजी के इक़दामात बिलखुसूस वज़ीर आला हाउस पर कचरा और गंदा पानी फेंकने और दीगर वाक़यात के पेश नज़र पार्टी के कारकुनान अस खुद मेरे दफ्तर के बाहर पहुंच गए। हालांकि उन कारकुनान को पार्टी या मेरी जानिब से किसी भी किस्म की कोई हिदायत नहीं थी। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूं कि इससे पहले इन्होंने हमारे इंतहाई बुजुर्ग पार्टी लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर थे कायम अली शाह साहब, उनकी तस्वीरों को कराची शहर के गटर की जो ढक्कन थे उसके ऊपर तस्वीरें बनाई, सड़कों पर तस्वीरें बनाई और उसकी बेहुरमती की। पीपल्स पार्टी की तरफ से उस पर भी कुछ नहीं कहा गया, बल्कि शायद और कई लोगों ने इस पर तनकीद की कि ये तरीक़ा जो एहतजाज का ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अभी इन्होंने कई मरतबा हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, उनकी तस्वीर कई मरतबा गटर के अंदर लगा दी, गटर के पानी में लगा दी, मेरी तस्वीर लगा दी, लेकिन हमने कभी उस पर भी एतराज़ नहीं किया। हमारे लोगों को ये खदशा था कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पर जाकर इसने बदतमीजी की थी, इसने कचरा फेंका था, इसने गटर का पानी फेंका था, शायद वही हरकत वो यहाँ भी करेगा। हमारे कोई कॉल हमारी नहीं थी, हमारे मुख्तलिफ कारकुनों ने आपस में रब्ता किया और मेरी तरफ से कोई किसी को नहीं कहा गया कि इकट्ठे हो जाएं आप। एक सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि कई रोज से कराची में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। कभी इनका कोई एमएनए वाटर हाइड्रेंट पर असलहा बरदार लोगों को ले जाकर गोलियां चलाता है, तो कभी कोई एमपीए खुले आम पुलिस और इसके आला अफसरान के कपड़े उतारने की धमकियां देता नजर आता है। कुछ अर्सा पहले
सखी हसन हाइड्रेंट पर इनके MNA ने, असलम खान ने खुद जाकर हमला करवाया, वहाँ फायरिंग हुई है, किसी के पैर में गोली लगी है, जो मैंने सुना है कि उसका पैर कट रहा है जिसको गोली लगी है। वहाँ उनके एक MP भी साथ थे, उनके कट गया उसका पैर। रियाज हैदर पता नहीं क्या नाम है उनका MP है, वो MP भी वहाँ पे साथ था। फिर उसके बाद एक और MP साहब है, वो वीडियो भी आपने देखी होगी किस तरह वो पुलिस के साथ बातें कर रहे हैं कि तुम्हें नंगा कर दूंगा, तुम्हें लटका दूंगा, तुम्हारा महशर कर दूंगा। मतलब आप MP MNA बने हो भाई, कोई माई बाप कोई दादागिरी नहीं बन गए हो। इस शहर में MQM से बड़ी बदमाश कोई नहीं आई हिस्ट्री में। हम उनसे नहीं दबे, हम उनसे नहीं झुके। उन्होंने मुझे अगवा भी किया, मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी हुई, मेरा सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या हमारी जबान बंद हो गई? हम उनके सामने भी बोलते रहे? तो आप उनसे बड़े दादागिरी और बदमाश नहीं हो, ये ज़हन में रखो। भाई कराची से आपको हमदर्दी है, आप दावा करते हैं कि कराची से हम जीते हैं, आप दावा करते हैं कि कराची के आप नुमाइंदे हैं। कराची में K4 के मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत पैसे क्यों नहीं रख रही? कराची में S3 के मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत पैसे क्यों नहीं रख रही? कराची के लिए 162 अरब का ऐलान हुआ था, वो पैसे किधर चले गए? कराची के लिए इजाफी पानी चाहिए 1200 क्यूसेक, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल क्यों नहीं दे रही है, एलोकेशन क्यों नहीं कर रही है? असल तो इशूज़ ये हैं। मैंने खुर्रम को ये कहा कि क्या कल आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं गवर्नर हाउस के सामने पीपल्स पार्टी के 5000 लोगों को इकट्ठे करूँ और ये कहूँ कि जी बिजली की महंगी हो गई है, गैस महंगा हो गया है, और हम आके आपके गवर्नर हाउस के अंदर कचरा फेंकेंगे, गटर का पानी फेंकेंगे? आपको अच्छा लगेगा ये?